लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन व्यक्तियों के लिए तीन पत्र लिखवाए गए और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। पत्रों को लिफाफे में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि उसी की जानकारी हमें होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रायिकता बराबर प्रायिकता। और प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इसमें हम लिखते हैं अनुकूल अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां लिखते हैं हम सबसे पहले। और बटे में क्या आता है? बटे में आती है कुल स्थितियां। कुल स्थितियां। तो यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। तो अब हमें इस प्रश्न में जो दिया गया है उसे देखते हैं हम। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तीन व्यक्तियों के लिए तीन तो पत्र हैं, उनके संगत तीन लिफाफे हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना माना तीन पत्र क्रमशः, यहां पर हम लिख लेते हैं तीन पत्र। क्रमशः की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख लेते हैं तीन पत्र ए कॉमा बी तथा सी है। ये मैंने तीन पत्र मान लिए जिनके संगत जिनके संगत लिफाफे, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है लिफाफे। लिफाफे को बच्चों एक बार और लिखना पड़ेगा। जिनके संगत लिफाफा, या फिर लिफाफे बोल सकते हो आप, लिफाफा या लिफाफे बोल लीजिए। जिनके संगत लिफाफे क्रमशः, देखिए जिनके संगत जो लिफाफे होंगे वह क्रमशः कितने हैं, उसे भी हम लिख लेते हैं। ये क्रमशः को बच्चों सही लिखा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखिए, जिनके संगत जो लिफाफे हैं उन्हें क्रमशः मैं क्या कह देता हूँ, ए के संगत को ए डेस, बी के जो पत्र है उसके संगत लिफाफे को बी डेस, और सी को सी डेस से व्यक्त कर देता हूँ। तो ये समझ में आ गया आपका कि तीन पत्र है हमारे पास ए बी सी, और उनके जो लिफाफे हैं उन्हें मैंने ए डेस बी डेस और सी डेस से व्यक्त किया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुल स्थितियां लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं कुल स्थितियां, जैसा कि प्रश्न में हमने लिखा है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल स्थितियां ज्ञात करना पड़ेगी। तो कुल स्थितियां, हमें पता है यदि तीन वस्तुओं को हम व्यवस्थित करते हैं तो वह फैक्टोरियल तीन प्रकार से अर्थात छह प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। तो मैं सबसे पहले इसकी सभी स्थितियां लिख देता हूं। देखो, पहली स्थिति क्या बन सकती है कि ए पत्र ए डेस के साथ हो, बी पत्र बी डेस के साथ हो, और जो सी पत्र है वह सी डेस के साथ आ जाए। यह पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि ए पत्र बी डेस के साथ चला जाए, या फिर बी जो है वह ए डेस के साथ आ जाए, और सी सी डेस के साथ ही रहे। ये दूसरी स्थिति बन सकती है। तीसरी बनाता हूं मैं। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है कि जो ए पत्र है वह सी डेस के साथ चला जाए, और बी जो है वह बी डेस में ही रहे, और उसके बाद सी जो है उसके वो ए डेस के अंदर चला जाए। तीन स्थिति ये बन गई। और भी बन सकती है। देखो, अगली स्थिति क्या बना सकते हैं हम? अगली स्थिति ये बना सकते हैं कि ए के अंदर ए डेस रहे, परंतु बी में कौन चला जाए, सी डेस के अंदर बी चला जाए। और अगली स्थिति बना सकते हैं हम कि जो सी रहे वहां पर क्या हो जाए, बी डैश हो जाए। तो ये हमारी चौथी स्थिति बन गई। अब हम पांचवी स्थिति बना लेते हैं। ये लिख देता हूं मैं। ये बनेगी ए बी डैश, उसके बाद आएगा बी सी डैश, और उसके बाद बन जाएगी सी बी डैश। ये मैंने पांचवी स्थिति बना ली है। छठी स्थिति क्या बनेगी? छठी स्थिति बनेगी ए सी डैश, उसके बाद बी ए डैश, बी ए डैश, और उसके बाद सी बी डैश।
सी और ये हो गया बी डैश। तो ये मैंने 6 स्थितियां यहाँ पर बना ली है। देखिए 6 स्थितियां बड़ी आसान है बनाना। देखो यहाँ पर ए डैश 2 बार आएगा, ये ए डैश 2 बार आ गया। उसके बाद ए बी डैश और ई बी डैश भी 2 बार आना चाहिए, और ए सी डैश और ए सी डैश भी आपका 2 बार आना चाहिए। 6 स्थितियां आप आराम से बना सकते हो। तो कुल स्थितियां मैंने यहाँ पर बना ली है। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर अनुकूल स्थितियां। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां, स्थितियां। अनुकूल स्थितियां में हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में जाना चाहिए। तो देखिए पहली स्थिति, देखिए पहली स्थिति में तीनों ही लिफाफे जा रहे हैं, तो ये स्थिति हमारे काम की होगी। तो पहली स्थिति में लिखूंगा यहाँ पर कि ए डैश, बी बी डैश और सी डैश। पहली स्थिति में तीनों ही पत्र हमारे लिफाफे में जा चुके हैं, सही। उसके बाद देखिए दूसरी स्थिति में देखें आप, तो दूसरी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए सी डैश में गया हुआ है, अर्थात ये भी हमारे काम की है। तो मैं लिख देता हूँ ए बी डैश। दूसरी स्थिति लिखेंगे हम ए बी डैश। उसके बाद है बी ए डैश, बी ए डैश, और उसके बाद होगा सी डैश, अर्थात तीसरा पत्र तीसरे लिफाफे में सही सही जा चुका है। अब फिर ढूंढते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो ए सी डैश बी बी डैश, ये भी हमारे काम की है क्योंकि इसमें भी एक पत्र सही लिफाफे में गया हुआ है। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं ए सी डैश, यहाँ से लिख देता हूँ ए सी डैश। उसके बाद है बी बी डैश, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो सी ए डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ए डैश, क्योंकि हमें जो अनुकूल स्थितियां हैं वह कुल स्थितियों में से ही देखना है। उसके बाद आगे देखते हैं और कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ पर देखिए ए डैश, ये भी हमारे काम की है क्योंकि यहाँ पर भी ए लिफाफे में ए पत्र गया है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। अगली बनेगी ए डैश। उसके बाद क्या थी बी सी डैश, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी डैश, और उसके बाद है सी बी डैश, ये लिख दी मैंने। उसके बाद देखिए क्या और भी हमारे पास स्थितियां हैं। अब इस स्थिति का देखें तो ए बी डैश बी सी डैश सी बी डैश नहीं, ए सी डैश बी ए डैश ये भी नहीं है। इसका मतलब ये दो स्थितियां हमारे काम की नहीं है। तो ये अनुकूल स्थितियां मैंने लिख दी है। समझ में आ गया होगा आपको। क्यों समझ में आया होगा, देखो ये यहाँ कम से कम एक लिफाफा, यहाँ पर देखो इसको मार्क कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ समझना आप और इसको यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर ए डैश का अर्थ ये हुआ कि जो ए पत्र था वो ए लिफाफे में उसके संगत लिफाफे में ही गया हुआ है। अब हम प्रायिकता लिख लेते हैं। तो अतः अब हम लिखते हैं प्रायिकता। तो क्या होगी प्रायिकता, देखिएगा अनुकूल स्थितियां कितनी आई है हमारी, अनुकूल स्थितियां आई है 4, और कुल स्थिति कितनी आई है, कुल स्थिति आई है हमारे पास 6। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 3, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।